आधुनिकता के इस दौर में डिजिटल उपकरणों का हर जगह इस्तेमाल होने लगा है। ऑफिस से लेकर स्कूलों तक कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट क्लास में टीवी का उपयोग होने लगा है, जहां बड़ों से लेकर छोटे बच्चे तक घंटों तक काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, आगे चलकर यह आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है? डिजिटल उपकरणों से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए ही रायगढ़ के नेत्र रोग विशेषज्ञ और आई स्पेशलिस्ट एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार नायक ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करके आप न सिर्फ अपनी बल्कि अपने बच्चों की आंखों को भी इन दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। डिजिटल स्क्रीन यानी स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट से निकलने वाली नीली रोशनी और लगातार उसे देखना आपकी आंखों की मांसपेशियों पर जबरदस्त तनाव डालते हैं। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं, जो कि आगे चलकर आंखों के लिए काफी हानिकारक बन सकते हैं। वर्तमान दौर में जिस तरह से स्कूलों के क्लास से लेकर ऑफिस वर्क तक डिजिटल उपकरणों से लैस हो चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई से लेकर ऑफिस वर्क तक कंप्यूटर, लैपटॉप में होने लगे हैं, बच्चों से बड़ों तक की मजबूरी है कि उन्हें इसके सामने बैठे रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। ऐसे में रायगढ़ के नेत्र रोग विशेषज्ञ और आई स्पेशलिस्ट एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार नायक ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन की कुंजी है 20-20-20 नियम। यदि आप घंटों तक कंप्यूटर, लैपटॉप में काम करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर 20 मिनट में कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। यह आंखों की फोकस करने वाली मांसपेशियों को आराम देता है। स्क्रीन देखते समय हम सामान्य से 60% कम पलकें झपकाते हैं, जिससे आंखें सूख जाती है। मोबाइल से पढ़ाई करते हैं या जो ऑफिस वर्कर हैं वो सिस्टम में काम करते हैं, वो सब चीज़ों के कारण से आँखों में जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसके बारे में हम लोग बताना चाह रहे हैं। जैसे कि सारे स्कूल में जितने भी मैटर्स होते हैं या होमवर्क होता है वो मोबाइल के माध्यम से या किसी भी डिजिटल चैनल से दिया जा रहा है, जो बच्चों के लिए बहुत आगे चल के हानिकारक हो रहा है। और हम इस चीज़ के जागरूक करने के लिए, बताने के लिए ये गाइडलाइन तैयार किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि हम अपना स्क्रीन टाइम को कम करें, जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं उतना करें। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, जैसे आपको ऑफिशियल वर्क करना ही है, तो इसका एक रूल है कि कम से कम 20 मिनट के अंदर 20 फीट की दूरी को 20 सेकंड के लिए देखना है। इससे हमारे आँखों के मांसपेशियों के तनाव कम होते हैं और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमको बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव जैसे सिर दर्द होना, आँखों का लालपन होना, ये सब होने लगते हैं। दूसरा चीज़ है, बच्चों में इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि आँखों के साथ साथ उनके जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उसमें अब दिक्कत होना शुरू हो रहे हैं। उनको इतनी आदत हो गई है कि उनको आदत छुड़ाने के लिए हमको पूरे घर के सिस्टम को बदलना पड़ेगा। पूरे मोबाइल जैसे बटन वाले मोबाइल पे आना चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो वो ही एक उपाय है, और नहीं उससे नहीं हुआ तो बच्चों को मानसिक बीमारी होने की, आगे चल के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की, आँखों का तो अपने समस्या है ही, वो सब होने की समस्या आगे और बढ़ते जाएंगे। तो इस सब को जागरूक करने के लिए हमने गाइडलाइन तैयार किए हैं। नियमित नेत्र जांच केवल नंबर बदलने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आंखों की गंभीर बीमारियों का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। भले ही आपको चश्मे की जरूरत ना हो, लेकिन हर साल एक नेत्र विशेषज्ञ से विस्तृत जांच कराएं। कई समस्याएं शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाती है। ऐसे में किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें। लगातार सिर दर्द, आंखों में लाली, बहुत ज्यादा पानी आना या अचानक धुंधला दिखना, ये सब चेतावनी के संकेत हैं, जिन पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।